जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी यूपी कैटेट 2022 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप सभी को पता है कि यूपी कैटेट का फॉर्म जो है आ चुका है। ठीक है, 1 मार्च से जो है ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है यूपी कैडेट का फॉर्म भर दिया होगा और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो अभी नहीं भरे हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को जो है अब जल्द से जल्द जो है यूपी कैडेट का फॉर्म भर देना है। अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अभी काफ़ी समय है और भर देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत समय दिया जाता है ना फॉर्म के लिए, तो क्या होता है कि वो ध्यान से उतर जाता है और एट लास्ट जो है लास्ट डेट हो जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए अंतिम तिथि होने के बाद किसी भी परिस्थिति में आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हो, इसलिए जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग फॉर्म भर दें। ठीक है, तो जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसको ज़रूर आप लोग अच्छे से पढ़ें, और उस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को हम यहाँ पर जो है पढ़ करके अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं पता लगा आप नेट कैफ़े पे जा रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं और आप वहाँ से लौट करके आ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए अपनी खुद की, और आपका अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं, जहाँ पर भी नेट कैफ़े पर वो ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं तो उनकी ईमेल आईडी जो है डाल देते हैं और उन्हीं का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो कई बार विद्यार्थियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि यूपी कैटेट बांदा जो विश्वविद्यालय एग्जाम करा रहा उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके मोबाइल नंबर पे दी जाएगी और आपके ईमेल पर मैसेज आएगा। इसलिए फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखना है, अपने ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना है और अपने ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना, दूसरी की ईमेल आईडी नहीं डालनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो क्या सिस्टम है वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझना है। जैसा कि आप पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है यूपी कैटेट के द्वारा, आपको ये ब्राउचर मिल जाएगा www.upcatetexam.org पर जाएंगे। इस जो है इंफॉर्मेशन ब्राउचर को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर ऑफिशियल। वहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो वहाँ पर आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसा पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेदन पत्र भरने से पहले सूचना विवरणिका को भली भांति पढ़ लें, समझ लें, पढ़ भी लें और समझ भी लें। क्या है पहला पॉइंट, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, आपको अपनी ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना है और किसी के ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट दिया गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर और अपनी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए। कई बच्चे पिछले वर्ष मैंने देखा कि कानपुर में किसी भी नेट कैफ़े से जाकर के वहाँ पर फॉर्म भरा दिए और बाद में वो अपने घर चले गए, तो वहाँ पर समस्याएं आने लगी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो आप मोबाइल नंबर इसमें फॉर्म भरते समय डालोगे या ईमेल आईडी जो इसमें आप डालोगे उसी पर इंफॉर्मेशन आएगी। फॉर्म भरने के दौरान ओटीपी, जब फॉर्म भरते समय क्या होगा, एक ओटीपी आएगा फॉर्म भरते समय बच्चों, यहाँ पर ओटीपी। ठीक है, फॉर्म भरने के दौरान ओटीपी एवं रजिस्ट्रेशन विवरण इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। बिल्कुल सही है, जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी पर जो है ओटीपी आएगी। कुल मिलाकर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। कई बच्चों का ऐसा होता है कि जो मोबाइल नंबर वो डाले रहते हैं इसमें और बाद में चल करके वो बंद हो जाता है, तो बड़ी समस्याएं आती हैं बच्चों को, है ना। तो हम यही कहना चाहेंगे, ऐसे मोबाइल नंबर को आप डालिए फॉर्म भरते समय जो परमानेंट हो, कभी बंद होने का कोई समस्या ना आए। मतलब
टिल एडमिशन, जब तक आपका यूपी कैडेट की काउंसलिंग एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक ये मोबाइल नंबर आपके पास सेफ होना चाहिए। समझ गए बात कि नहीं? अब देखिए अगला पॉइंट है, आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें। ठीक है, मतलब आपका अपना खुद का डिटेल होना चाहिए, ये ध्यान दें। जैसे लिखा हुआ है अपना विवरण आपको पता होना चाहिए, सबको अपना विवरण पता रहता है। ठीक है, आपका पूरा एड्रेस मालूम होना चाहिए, आप अपना सब कुछ पता होना चाहिए, अपना पता, पिन कोड, ठीक है, किस ज़िले से हो, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, खुद का सब कुछ डिटेल मालूम होना चाहिए। ठीक है, 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और अगर आप जो है विकलांग हैं तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए, और फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, डिफेंस पर्सन है, ठीक है, तो इसका भी चाहिए, स्पोर्ट पर्सन है उसके लिए भी चाहिए, या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के आप पुत्र पुत्री हैं तो भी जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मतलब आपको अपना पर्सनल डिटेल चाहिए, सभी बच्चों को पता ही रहता पर्सनल डिटेल, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आरक्षित श्रेणी में है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 10वीं का प्रमाण पत्र चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका नाम है, जैसा नाम है आपके मार्कशीट में वैसे ही नाम आपको फॉर्म भरते समय जो है भरना है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, जैसे पिताजी का नाम आपके मार्कशीट में है वैसे ही फॉर्म भरते समय भरना है। ठीक है, सारा कुछ जो है आपको अपनी मार्कशीट को देख करके ही काम करना है। समझ गए बात कि नहीं? सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हम बताना चाहेंगे, ये वाली, अभ्यर्थी एक अपना फ़ोटो, एक भैया फ़ोटो खिंचवा लो अपनी, सभी लोग, ठीक है, फ़ोटो खिंचवा लो। फ़ोटो पर जो है आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ फ़ोटो होना चाहिए जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो, और आधार नंबर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। समझ गए बात कि नहीं? अभ्यर्थी अपना फ़ोटो 40 KB में रखना है उसको, ठीक है, और हस्ताक्षर अपनी साइन करके 40 KB में इसकी साइज है। ये सब जो है साइज के बारे में जो दिया गया है ये नेट कैफ़े वाले सब कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली है, ठीक है, तो उसको भी जो है अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, थंब इम्प्रेशन जो है, सॉरी, तर्जनी उंगली का जो इम्प्रेशन है वो भी अपलोड होगा 40 KB में। और ये सभी चीज़ें जो है आपको अपने कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में सुरक्षित रखना है। ये सारी चीज़ें, इतनी बातें जो हैं ये आपको परेशान नहीं होना है, ये नेट कैफ़े वाले कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फ़ोटो और अपना सिग्नेचर, ध्यान दें, फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। फ़ोटो कैसा होना चाहिए वो भी हमने बता दिया। फ़ोटो जो होना चाहिए उस पर नाम लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ फ़ोटो, जिस दिन आप खिंचवाते हो फ़ोटो उस दिन की डेट होनी चाहिए, और यहाँ पर आधार नंबर होना चाहिए। ये चीज़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का जो है आपको इम्प्रेशन जो है अपलोड करना होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, और फ़ोटो जो होना चाहिए, यहाँ जो मेन पॉइंट लिखा हुआ, फ़ोटो 31 जनवरी 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। 31 जनवरी 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब अभी रिसेंट में आप खिंचवा लो। समझ गए बात कि नहीं? फ़ोटो पर अभ्यर्थी अपना नाम, आधार नंबर और फ़ोटो दिनांक अंकित होना चाहिए। अब कई बच्चे जो है ये फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर जो है ये स्लेट पर लिखवा करके फ़ोटो खिंचवाएं या ऐसे एडिट करवा दें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप स्लेट पर लिख करके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं तो बेहतर है, और नहीं तो आप ऐसे ही एडिट करा देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो है स्लेट से ही कराइए, स्लेट से ही कराइए, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप जो है स्लेट पर नाम, डेट ऑफ फ़ोटो और आधार नंबर लिख करके आप खिंचवाते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आप जो है कंप्यूटराइज जो है आप वहाँ पर एडिट करा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लेकर के जाना है। ठीक है, जहाँ से सारी डिटेल आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? सिग्नेचर आपका लगेगा, आपकी फ़ोटो लगेगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और मोबाइल नंबर अपना ही डालना, अपने दोस्त का कभी ना डालना। ठीक है, नेट कैफ़े वाले का ना डालना।
ठीक है, अपनी ही ईमेल आईडी का उपयोग करना। ईमेल आईडी आपकी नहीं बनी है तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो बहुत आसानी से। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे एग्रीकल्चर के हैं जो जिनका ईमेल आईडी ही नहीं है, तो जिनकी नहीं है तो ईमेल आईडी बना सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी आप नेट कैफ़े वाले से बनवा लीजिए, या आप स्वयं एक यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए कि कैसे जो है ईमेल आईडी बनाते हैं, तो ईमेल आईडी आप अपनी बना लीजिए। समझ गए बात कि नहीं। और गलत ईमेल आईडी या गलत जो है मोबाइल नंबर नहीं आपको उसमें डालना है, नहीं तो आपको सूचना नहीं मिल पाएगी और समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि रिजल्ट कब आने वाला है, या कब आपका जो है काउंसलिंग है, कब जो है रीकाउंसलिंग है, कब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कब क्या करना है, वो सारी चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी अगर आप मोबाइल नंबर गलत यहाँ पर डाल दोगे, है ना। और अपना बिल्कुल सही विवरण भरना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपने विवरण में सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब फाइनल सबमिट कर दोगे तो सुधार नहीं कर पाओगे, उसका करेक्शन की डेट आएगी। जब करेक्शन की डेट आएगी तो करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखिए आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिया गया है कि कह रहा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। ये किस लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर क्यों डाउनलोड करो, ये जो चीज़ हम पढ़ के सुना रहे हैं यहाँ पर ना, इसको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो और समझ लो। ठीक है, कह क्या रहा, स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को अच्छे से पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े ही हो, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप होगा न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों लॉगिन करना होगा। लॉगिन में अपनी पूरी डिटेल भरिए। ठीक है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सारी डिटेल जो भी मांगेगा वहाँ पर सारी डिटेल आपको भरना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने के लिए कहेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे जो है, जो हमने आपको बताया, सिग्नेचर आपका जो है अपलोड होगा। समझ गए बात कि नहीं। और उंगली का इम्प्रेशन, ठीक है, वो भी जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, वो हमने बता दिया आपको। और इसके बाद जो चौथा स्टेप होगा, जो फोर्थ स्टेप होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टेप है एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट। यहाँ पर फीस पेमेंट करना है। जैसा कि हमने बताया था, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों का 1250 रुपये पेमेंट हो रहा है। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज अलग लगेगा, ये ध्यान रखना। 1250 ये विद ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, साथ ही साथ जो कैफ़े वाला होगा जो भी उसका चार्ज होगा अलग से वो लेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको लड़ाई नहीं करनी है कि सर ये आपने 1250 बताया था, ये ज़्यादा मांग रहे हैं, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये परेशान नहीं होना है। जो बच्चे एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनकी कैटेगरी एससी एसटी है, उनको 1050 जो है जमा करना है, और 1050 के साथ बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज अलग लगेगा, और नेट कैफ़े वाला जो भी अपना चार्ज लेगा वो अपना अलग देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, कह रहा कि डाउनलोड करिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, www.upcatetexam.org पर जाइए, और ये सारी चीज़ें जो है, और ये हाई स्कूल की मार्कशीट ज़रूर लेकर के जाना, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नाम है, जो आपकी जन्म तिथि है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको वहीं से देख करके जो है सावधानीपूर्वक भरना है। अपना मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें आप जब फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपके नंबर पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें नेट कैफ़े वाले कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करके जो है अपना इन्फॉर्मेशन भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल वहाँ पर बताना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करिए। जैसे यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देखिए यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल पहले भरना है। वहाँ पर पर्सनल डिटेल ये हम एक बार भर के भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम ऐसे एक जनरल वीडियो बना रहे हैं। हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, आपके माता का नाम है। कभी कभी क्या होता ना कि जो है, जैसे आप के मार्कशीट में, ठीक है, जैसे मान लो राम आशीष किसी के पिताजी का नाम है, ठीक है, और राम आशीष कभी कभी जो है बिना गैप के लिखा रहता है मार्कशीट में। तो जो बिना गैप का है तो बिना गैप का, अगर गैप का है गैप लेकर के राम अलग लिखा है, आशीष अलग लिखा है। तो जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है
वैसे ही देख करके आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जाति, सब चीज़ें जो है आप लोगों को वहाँ पर भरना होगा। और अपना जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। आगे स्टेप में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगले पेज पर डॉक्यूमेंट अपलोड का फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इस पेज पर अभ्यर्थी अपना फ़ोटो, ठीक है, हस्ताक्षर, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, राइट इंडेक्स फिंगर ये वाली, ठीक है, राइट दाहिने हाथ की जो उंगली है अंगूठे के जस्ट बगल वाली, ठीक है, इसका निशान, 10वीं का प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें अपलोड करना है। ठीक है, तो ये बेसिक है, 10वीं का प्रमाण पत्र, अपनी फ़ोटो, ठीक है, और जो है हस्ताक्षर, अपना सिग्नेचर, और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का निशान, ये सब अपलोड करना होगा। अपलोड वाला विंडो खुलेगा। ठीक है, और ठीक है, अपलोड हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, फ़ीस पेमेंट जो है नेट कैफ़े वाला कर देगा, या आप खुद करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। फ़ीस पेमेंट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, किसी भी मोड में आप जो है यहाँ पर फ़ीस को पेमेंट कर सकते हो बांदा विश्वविद्यालय को। और इसके बाद फ़ीस प्रिंट करने के बाद, फ़ीस जमा करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आवेदन पत्र की 2 से अधिक प्रतियां निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखिए, इसका काम लगेगा। समझिए बात कि नहीं? तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेन अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो है फ़ोटो होना चाहिए। अच्छा, जो फ़ोटो खिंचवाना, जो फ़ोटो की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक ही 2 फ़ोटो ना खिंचवाना। ये एक फ़ोटो था, ये 15 फ़ोटो कम से कम और खिंचवा लेना, ज़्यादा खिंचवा लेना, 20 फ़ोटो खिंचवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि ये फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के जब आप काउंसलिंग कराएंगे और एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे विश्वविद्यालय में जा कर के, तो वहाँ पर भी आगे भी फ़ोटो लगेगा। इसलिए जो है कम से कम 15 से 20 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। समझिए बात कि नहीं? फ़ोटो होने चाहिए। तो 10वीं का आपको मार्कशीट चाहिए, उसी के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली जो अंगूठे के बगल है, ठीक है, उसका जो है उसको भी जो है स्कैन करके, ठीक है, उसको भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। और बाकी हस्ताक्षर तो अपलोड होगा ही। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर लगेंगी। और अगर आप जो है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई के मान लो पुत्र या पुत्री हैं, डिफेंस पर्सन है आपके फादर, स्पोर्ट पर्सन है, जो भी है, मतलब जो भी कोटा है, उनका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। समझ गए बात कि नहीं? तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म भरने के लिए जाइए, तो पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। समझ गए ना? आधार कार्ड ज़रूर आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड तो हर जगह लगता है। आधार कार्ड लेके जाइए, अपनी मार्कशीट लेकर के जाइए। समझ गए बात कि नहीं? और फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, फ़ीस पेमेंट कर दीजिए। और जो है 16 जो है जून को एग्ज़ाम है आपका। बाकी जो बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, ठीक है, जो PAG ग्रुप से हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। ये सभी को पता है। ऑनलाइन कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, डेली 4 से 5 घंटे के वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं। संडे जो है प्रॉपर लाइव डिस्कशन किया जाता है। और टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के बाद आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी से अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपको लगभग 4 महीने का समय मिल जाएगा, और इसमें बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल आइडिया आपको दिया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि फॉर्म जो है भर के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, तो मैं फॉर्म भर के भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप नेट कैफ़े पर जाइएगा, वहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, वो बढ़िया से जो है भर देंगे जो कैफ़े वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1250 रुपये जनरल और OBC या EWS वालों का लगेगा, और जो बच्चे SC ST से हैं उनका 1050 लगेगा। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज अलग है, और साथ ही साथ
जो कैफ़े वाले भी अपना चार्ज लेते हैं वो अपना अलग लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कब कब क्या होना है। ठीक है, तो सभी लोग जल्द से जल्द जो है यूपी कैडेट 2022 का फॉर्म भर दें। यूपी कैडेट 2022 का फॉर्म जो है मैथ्स ग्रुप के भी बच्चे भर सकते हैं, बायो वाले भी भर सकते हैं, एजी वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, या होम साइंस के लिए जो बच्चे हैं, ठीक है, जो आर्ट साइड की लड़कियां हैं वो भी होम साइंस के लिए जो है भर सकती हैं, जिनका होम साइंस 12th में रहा हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आप सभी से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।